आइए हम आज सुबह की रविवारी आराधना को प्रारंभ करें और हम आराधना के शुरू में पढ़ेंगे भजन संहिता 63 और उसकी 1 से 7 आयत तक, जहाँ इस तरह से लिखा है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उर्सत भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते और सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु, इस रविवार के दिन, आपके शब्द के दिन में आपके लोग एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को लेना चाहते हैं। प्रभु, हम सब जबकि एक मन और एक आत्मा और एक प्राण होकर के आपके पवित्र नाम में शामिल होते हैं, तो प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने वाली हो सके। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं प्रभु पिछले हफ्ते की सारी आशीषों के लिए। आपने हमारी निगरानी की, हमारे आने जाने में, हमारे कामकाज में और हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रभु आपकी आशीष बनी रही। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं प्रभु उन सभी आशीषों के लिए भी जो कि आप हमारे सबके जीवनों में देते हैं प्रभु, और उनके द्वारा हमारे जीवन दिन प्रतिदिन आशीषित होते जाते हैं। आज इस विशेष दिन में जबकि हमारी कलीसिया फादर्स डे मना रही है प्रभु, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस आराधना में भी हमारे साथ रहें। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, वचन पर मनन किया जाना, सब कुछ आपको ग्रहण होने वाला ठहरे प्रभु। जितने लोग इस आराधना में शामिल होते हैं, आप सबको आशीषित कीजिए और प्रभु उस माध्यम को भी आप अपनी निगरानी में रखें जिसके द्वारा कि हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु होने दीजिए कि किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और ये आपकी आराधना आपके लोग पूरे मन से और पूरे आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ करने वाले हो सके। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा कि हम कलीसियाई गीत सुनेंगे। गीत नंबर 8, परम पिता की हम स्तुति गाएं, और इसे गाने में हमारी सहायता करेंगे मिस्टर संजय जेम्स और उनका परिवार। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जल करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हमारा है परम पिता, कर सिखाता है सर्व सदा। कोई हमारा है परम पिता, कर सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
कदरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के कदरों में छोड़ा नहीं, प्यार से दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मारिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मारिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़े ना उससे। हौसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़े ना उससे। पैरों पर उठाया उखाड़ की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं भाई संजय जेम्स और उनके परिवार को इस गीत के लिए। और अब यह समय होगा कि हम अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु के सामने रखें। मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और हम उन बीमारों को याद करेंगे जिनके नाम हमारे पास हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारे अगुवाई भाई आशीष बनवास करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु जी बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हुए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, रात भर आपने हमें संभाला, हर खौफ खतरे परेशानी से बचाया। सुबह का प्रकाश हमारे जीवनों में लेकर आए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन में प्रभु जी आपने अभी तक बनाए रखा है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और पिता परमेश्वर अपने दिलों को खोल देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर, जबकि हम दूर दूर रहते हुए हैं पिता परमेश्वर, एक मन एक विचार के साथ में आपके सम्मुख उपस्थित है मेरे प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। अपनी उपस्थिति का एहसास, अपने उस सहायक, उस पवित्र आत्मा का एहसास पिता परमेश्वर हमें कराइएगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने देना आपके आत्मा हमारे मनों में भर जाए और हम पूरी शक्ति सामर्थ और पिता परमेश्वर श्रद्धा के साथ में आपके वचनों का मनन करें, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा के लिए गीतों को गाएं। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, अपने प्रार्थना निवेदनों को आपके सम्मुख रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रभु आप उन प्रार्थनाओं को न केवल सुनते हैं परंतु उनका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु जी हम इस समय आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, तमाम उन स्थानों के लिए पिता परमेश्वर जहां इस समय आपकी आराधना हो रही है मेरे पिता परमेश्वर। तमाम प्रभु जी आपके सेवकों को, पास्टर्स को पिता परमेश्वर, वचन को सुनाने वाले तमाम प्रचारकों को पिता परमेश्वर आपके सुरक्षित हाथों में लेकर आते हैं पिता। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और अधिकता से देना मेरे प्रभु, ताकि आपका वचन पिता परमेश्वर तमाम सुनने वाले लोगों के मनों से प्रभु जी बोले और बातचीत करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारे
बिशप साहब के लिए पिता परमेश्वर तमाम अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के तहत पिता परमेश्वर आपने इस पद पर बनाया है मेरे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, होने दीजिएगा अपने कर्तव्यों, अपने जिम्मेदारियों को पिता परमेश्वर वो और अधिक अच्छे तरीके से पिता परमेश्वर निभाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे डायसिस के लिए पिता परमेश्वर बीते सालों में प्रभु जी आपने लिए रखा है पिता परमेश्वर, थामे रखा है, बनाए रखा है मेरे पिता परमेश्वर। होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर आने वाले वर्षों में भी पिता परमेश्वर इस डायसिस के द्वारा, इस संस्था के द्वारा पिता आपके पवित्र नाम का, आपके पवित्र काम का पिता परमेश्वर और अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। आप सहायता करना मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो बुजुर्ग जो शोभायमान मुकुट के समान प्रभु जी इस कलीसिया में आपने स्थापित रखे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने देना उनके घुटनों में, जोड़ों में और पिता परमेश्वर हड्डियों में बल, शक्ति, सामर्थ दीजिएगा पिता, ताकि लगातार प्रभु जी अपने घरों पर रहकर पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी इस कलीसिया के विकास के लिए लगातार प्रभु जी वो प्रार्थना निवेदन करने वाले होने पाए। आप सहायता करें। हाँ मेरे पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन जवानों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर अलग अलग स्थानों पर रहते हुए पिता परमेश्वर या बीकानेर शहर में रहते हुए अपनी पढ़ाई को और अपनी जॉब को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिएगा पिता परमेश्वर ये जवान जो कलीसिया के खंबे हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये जवान पिता परमेश्वर आप में, आपके विश्वास में, आपकी शिक्षाओं में पिता परमेश्वर और अधिक मजबूती के साथ में बढ़ने वाले होने पाए पिता। और होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर ये सही मार्ग पर चले, हर प्रकार के भटकाव से और पिता परमेश्वर आजमाइश से इन्हें सुरक्षित बनाए रखें। आपका कलाम प्रभु जी इनके जीवनों में काम करे। आप अपनी दया, अपनी करुणा इनके ऊपर बनाए रखना मेरे पिता। हाँ मेरे राजा, हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर उन छोटे बच्चों के लिए जो इस कलीसिया में है पिता परमेश्वर, आप उन्हें सुरक्षित रखिएगा प्रभु। प्रभु जी आपकी शिक्षाओं पे पिता परमेश्वर वो बच्चे चलने वाले होने पाए पिता। प्रभु जी आपका भय उनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर, और जिस प्रकार से अभी तक आपने उन्हें सुरक्षित रखा है आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर उन्हें हर प्रकार के इन्फेक्शन से, वायरस से और पिता परमेश्वर संक्रमण से बचाए रखना पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं इस कलीसिया की तमाम विंग्स के लिए पिता, संडे स्कूल के लिए, यूथ के लिए, WFCS के लिए और पास्टेड कमेटी के लिए। प्रभु जी इन विंग्स के तमाम पदाधिकारियों को और मेंबर्स को प्रभु जी हम आपके लहू में प्रभु जी सुरक्षित छिपाते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर तमाम विंग्स मिलकर इस प्रकार से काम करें पिता कि प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए, आपका नाम प्रभु जी संसार में, इस शहर में जलाल पाने पाए। आप सहायता और मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके नाम प्रभु जी पुकारे गए हैं, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ में पिता परमेश्वर अपने नामों को दिया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। मेरे पिता अपने पवित्र लहू को पिता परमेश्वर उन बीमारी लोगों के सिरों के ऊपर छिड़किएगा, जिससे पिता परमेश्वर उस सामर्थ्य को पाए पिता, अपनी कमजोरियों से उबरने पाए पिता, अपने शरीर के तमाम प्रकार की पिता परमेश्वर बीमारियों को पिता परमेश्वर वो अपने बीमारी के बिस्तर पर छोड़कर फिर से प्रभु जी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए। आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी, उनके घुटनों में, जोड़ों में, हड्डियों में बल देना मेरे पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की पिता स्तुति होने पाए। आप सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो मानसिक रूप से बीमार है पिता परमेश्वर, अपने बोझ को अपने सरों के ऊपर, अपने कांधों पर उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने देना पिता परमेश्वर उनके मनों को उभारिएगा कि वो अपना बोझ आपके ऊपर डालने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज अगर किसी के मन में कोई बात है, कोई बोझ है पिता परमेश्वर, प्रभु जी होने दीजिएगा आपका कलाम उस भाई के, उस बहन के, उस जवान के मन से बातचीत करे पिता परमेश्वर, और वो प्रभु जी अपना बोझ आपके ऊपर डाले पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर हम आपसे
आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अजीज़ों को पिता परमेश्वर इस बीमारी में खो दिया है पिता परमेश्वर, इस पैंडेमिक की स्थिति में प्रभु जी खो दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच्ची तसल्ली केवल आप देने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनके मनों में प्रभु आप शांति देना पिता, तसल्ली देना पिता, राहत पहुंचाना पिता परमेश्वर, और वो इस आशा को पकड़े रहे मेरे पिता कि जब आप आएंगे तो हम अपने अजीज़ों से फिर से मिलेंगे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हम आपसे उन लोगों के लिए विनती प्रार्थना किया चाहते हैं पिता जो इस बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर बेरोजगार हो गए हैं पिता, आर्थिक संकट उनके सामने है मेरे प्रभु, अपने जीवनों को चलाने का संकट उनके सामने है पिता परमेश्वर। होने दीजिएगा उपाय करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उन्हें अपने जीवनों को चलाने के लिए पिता परमेश्वर किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी रोजगार के अवसर उत्पन्न कीजिएगा पिता परमेश्वर, हर प्रकार की कमी घटी से पिता परमेश्वर आप उन्हें उबारिएगा पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, इस समय पिता परमेश्वर हमारी पासबान साहिबा के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक जिम्मेदारी के तहत प्रभु जी आप उन्हें इस बीकानेर शहर में लेकर आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने देना पिता, उनकी बुद्धि ज्ञान समझ को और अधिक बढ़ाइएगा मेरे पिता, जिससे कि पिता परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को पिता परमेश्वर वो और अधिक अच्छे तरीके से पिता पूरा करने वाले होने पाए पिता। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना किया चाहते हैं आपकी दासी के लिए, जिनके माध्यम से पिता परमेश्वर आज आप अपना वचन देना चाहते हैं। वो वचन प्रभु जी होने दीजिएगा हर एक के मन से, हर एक के दिल से पिता परमेश्वर बातचीत करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो वचन पिता 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फलवंत होने पाए आप सहायता करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने देना पिता परमेश्वर, हमारा संपूर्ण ध्यान इस पूरी प्रार्थना के दौरान पिता केवल और केवल आपके ऊपर केंद्रित रहे, आपके वचनों के ऊपर केंद्रित रहने वाला होने पाए आप सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस पूरी प्रार्थना को, इस पूरी आराधना को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को सुरक्षा देना पिता परमेश्वर। तमाम आदर महिमा गौरव पराक्रम आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद आशीष भाई। और अब हम आज के अध्ययन के लिए निकालेंगे जो 2 जगह से होगा। पहला हिस्सा पुराना नियम, अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 5 आयतें। इसे पढ़ने में मिस्टर एलन अलेक्जेंडर हमारी अगुवाई करेंगे। और दूसरा हिस्सा होगा जो कि नया नियम में है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 17 से 18 आयत। इसे पढ़ने में श्री संजय हंस हमारी अगुवाई करेंगे। जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 1 से 5 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 5,100 जोड़ी बैल और 500 गडरिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। प्रभु अपने पवित्र शास्त्र में पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम नए नियम में से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत से अंत तक 18 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे,
तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी। और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में न ठहरा। क्योंकि वह जो घटता जाता था तेजों में था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को देखें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे। धन्यवाद मिस्टर एलन अलेक्जेंडर और मिस्टर संजय हंस बाइबल पाठ में हमारी सहायता करने के लिए। और अब ये समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे, जिनके इस सप्ताह में जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय पास्टर साहिबा से कि वो विशेष प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। इस समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति महिमा के योग्य जीवित सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के पास आकर आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने एक बार फिर हमें समय और अवसर दिया कि हम प्रभु परमेश्वर उन जीवनों के प्रार्थना करें जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाते हैं। बच्चों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ तंदुरुस्त रखना, शारीरिक दिल बढ़ते आपके अनुग्रह आत्मिकता में बढ़ाना, पढ़ते हैं बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करना। जो जवान है, अविवाहित है, नौकरी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना है आपके अनुग्रह की दृष्टि उन सभी बच्चों के जीवन में बनी रहे। उनकी भविष्य की हर एक योजनाओं को आप पूरा कीजिएगा। जो विवाहित है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके वैवाहिक जीवनों में आपकी सुरक्षा आशीषें बनी रहे। घर परिवार का संचालन करने के लिए आप मार्गदर्शक बने प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो भी योजनाएं बनाते हैं आप में होकर पूरी हो जाएं। जो बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, आप उनको भी संभालना। बुजुर्गी के आलम में आंखों में रोशनी, घुटनों में बल, शरीर में ताकत देना। सभी को आप दीर्घायु से तृप्त करना। जिस प्रकार बीते वर्षों में आपने सभी को संभाला, सुरक्षा दी, आपका अनुग्रह सबके जीवन में बना रहा। नए वर्ष में भी सबके जीवन में आपकी सुरक्षा, आपकी आशीषें, आपका अनुग्रह बना रहने वाला हो सके और आपका मार्गदर्शन सबको मिले। हम प्रार्थना करते हैं जिनके सप्ताह में विवाह की सालगिरह है, आप उन सब को आशीषित करें, उनके जोड़े पर आपकी आशीष बनी रहे। वो अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले हो सकें। हर एक घराना अपने जीवन से आपको महिमा दे प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया और सामाजिक रीति से आशीषित करते जाएं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आप ही को देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आज की सुबह सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे। और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर सभी पिताओं को बहुतायत से आशीषित करें। आज की सुबह जब हम फादर्स डे मना रहे हैं तो हमारी कलीसिया भी आज की सुबह फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रही है। तो ये समय होगा कि हम कलीसिया के साथ मिलकर फादर्स डे को सेलिब्रेट करें। बच्चों ने जो अपने पिताओं को उपहार दिए हैं, हम इस समय जो है बच्चों के साथ, कलीसिया के हर एक परिवार के साथ फादर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे।
कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी खुशबू से महकी ये जमीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं। अब ये समय है कि हम सुसमाचार पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे, जो कि हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय 23वीं आयत से तीसरे अध्याय की 6ठी आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 23वीं आयत से तीसरे अध्याय की 6ठी आयत तक। और इसे पढ़ने में भाई जमीत मारकर हमारी अगुवाई करेंगे, और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पास्टर साहिबा से कि वो आज का वचन हमारे बीच में बांटें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसकी 2 से लेके 23 आयत तक।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 2 से लेकर 23 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदिया के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सुर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुलमै और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़ा दिया। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके, और जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उससे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की, और सभी पिताओं को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सभी पिताओं को बहुतायत से आशीषित करे, और हम साथ ही साथ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद देते हैं, जिसने हमारी सृष्टि की, हमें बनाया, और वो हमारा स्वर्गीय पिता है। आज की सुबह जब हम सब, हमारी कलीसिया और तमाम कलीसियाएं, भारतवर्ष फादर्स डे को मना रहा है, तो हम भी अपनी कलीसिया में फादर्स डे को आज के दिन में मना रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष फादर्स डे जो है जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। आज की सुबह हम फादर्स डे के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, पिताओं की भूमिका के बारे में, पिता की जिम्मेवारियों के बारे में। उससे पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य जीवित सामर्थी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के पास आकर आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने हमें समय और अवसर दिया कि इस वर्ष में हम कलीसिया मिलकर फादर्स डे को मना सकें, और हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें जो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, हमें संभालता है, हमें विश्वास में बनाए रखता है। साथ ही साथ हम अपने सांसारिक पिताओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस संसार में हमारे लिए प्रबंध करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और हमारे जीवन की उन्नति के लिए श्रम करते हैं और हर एक प्रकार का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों का जीवन आशीष में हो सके। इससे आज की सुबह प्रभु जी जब हम
आपकी उपस्थिति में हैं, आपके वचनों से सीखना समझना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा में होकर आप हमारी सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए, ताकि हम सब आज की सुबह के वचन को अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सीखने और समझने वाले हो सकें। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, और जो भी वचन है वो मेरा नहीं आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। आज की सुबह जब हम फादर्स डे मना रहे हैं, और फादर्स डे के बारे में पिछले वर्ष भी मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन आज फिर से हम एक बार जाने कि क्यों फादर्स डे मनाया जाता है और ये कब शुरू हुआ। एक अमेरिका महिला सोनारा स्मार्ट डॉट के प्रयासों से पहली बार फादर्स डे 19 जून 1990 को अस्तित्व में आया। सोनारा स्मार्ट डॉट के पिता अमेरिका गृह युद्ध के एक अनुभवी कुशल सिपाही थे। उन्होंने अपने बिन माता के 6 बच्चों को अकेले ही पालन पोषण किया था। मदर्स डे से प्रेरणा लेते हुए सोनारा डॉट ने पिता के सम्मान में और बच्चों के जीवन में पिता की भूमिका को देखते हुए फादर्स डे की शुरुआत की। पहला उत्सव वाशिंगटन के स्पोकाने में एक चर्च में आयोजित किया गया था। धीरे धीरे ये प्रचलित होते हुए जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाने लगा। आम धारणा इसके विपरीत है। वास्तव में फादर्स डे सबसे पहले पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमॉन्ट में 19 जून 1910 को मनाया गया था। 6 दिसंबर 1907 को मोनोगाहा पश्चिम वर्जीनिया में एक खान दुर्घटना में मारे गए 210 पिताओं के सम्मान में इस विशेष दिवस का आयोजन श्रीमती ग्रेस गोल्डन क्लिंटन ने किया था। और ये प्रचलित होते होते आज हम देखते हैं कि समस्त संसार और भारत देश भी जो है फादर्स डे को हर वर्ष जून माह के तीसरे रविवार को मनाता है। और हम जब पिता की भूमिका को जीवन में देखते हैं तो जीवन में पिता के योगदान के प्रति आभार प्रकट करना ही पिता दिवस मनाने का मूलभूत आधार है कि हम अपने जीवन में हमारे जीवन में जो हमारे पिताओं ने जो योगदान दिया है, हमारे लिए जो किया है, उसके लिए प्रति हम आभार प्रकट करें। इससे हम फादर्स डे को मनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पिता का एक अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान है। हर एक व्यक्ति अपने पिता से कुछ ना कुछ सीखता है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में पिता का एक अलग महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिता द्वारा प्रदान किए गए जीवन मूल्य जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ रहते हैं। जो शिक्षाएं बच्चे अपने माता पिता से, अपने पिता से सीखते हैं, और पिता जो अपने बच्चों का मार्गदर्शन करता है और वो जो जीवन के मूल्य उनको सिखाता है, वो जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ बना रहता है। पिता, ये शब्द यदि हम देखें, पिता यहाँ बोलते हैं पापा, कोई बोलता है बाबा, कोई इंग्लिश में बोलता है डैड। तो पिता ये एक शब्द नहीं है, लेकिन ये पूरा संसार है। पिता अपने बच्चों के लिए खुशियां खरीदने के लिए वे अपनी ख्वाहिशें तक दबा देता है। इसलिए ही कहते हैं कि पिता ईश्वर का रूप है। हर पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर कोशिश करता है, अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा। हर पिता चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर संसाधन उपलब्ध करा सके। जो उसने अपने जीवन में नहीं पाया वो अपने बच्चों को प्रदान कर सके। ऐसा पिता का स्वरूप है, ऐसा पिता का जीवन है। पिता घर का मुखिया होता है। पिता घर का मुखिया होता है और माता घर का संचालन करती है। तो माता पिता दोनों के द्वारा ही परिवार बनता है और वो दोनों ही घर के मुख्य आधार हैं, स्तंभ है जो बच्चों की परवरिश करते हैं। कई बार पिता अपने जीवन में बच्चों के प्रति सख्त रुख भी इख्तियार करता है। वो क्यों सख्त होता है, क्यों बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को सख्त बनाता है, कड़ा बनाता है? क्योंकि वो चाहता है कि बच्चों के जीवन में वो चाहता है कि बच्चे जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें। इससे उसे सख्त व्यवहार अपनाना पड़ता है और अनुशासन का सहारा लेना पड़ता है।
एक कोटेशन पिछले दिनों में मैंने पढ़ी थी, एक भाई ने पोस्ट की थी, लिखा है घर का मुखिया बनना आसान नहीं। उसकी हालत टीन के उस शेड जैसी होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है, लेकिन उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि ये आवाज बहुत करता है, गर्म भी जल्दी होता है। यहाँ पर हम पिता के स्वभाव को देखते हैं कि किसी ने जब कल्पना की तो वो टीन शेड के से वो कल्पना करता है कि शेड जो है वो मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है, बारिश, आंधी, तूफान हर एक उससे विपदाओं से बचाता है। लेकिन जब उस शेड पर बारिश के बूंदें गिरती हैं तो वो आवाज करता है, और आंधी आती है तो वो जब ऊपर नीचे होता है फटफट आवाज करता है। वो जो है इस प्रकार से पिता का स्वभाव भी होता है कि वो कई बार जब इस प्रकार से डांटता है, टोकता है, बोलता है, तो बच्चे सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन बताता है यदि पिता इस प्रकार से न हो तो परिवार में, यदि अनुशासन न हो, वो सख्त न हो, तो किसी प्रकार से परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता, बच्चे अनुशासित नहीं रह सकते हैं। आज की सुबह हम अपने पिताओं को स्मरण करते हैं, उनके अनुसार उनके बातों को हम याद करते हैं, जो पिता ने हमें शिक्षाएं दी उनको याद करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है, और पिता इस प्रकार से अनुशासित बच्चों करता है। कई बार कहा जाता है कि पापा बहुत कठोर होते हैं, वो प्यार नहीं करते, लेकिन पिताओं का प्यार जो है माता की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके मन में बहुत प्रेम अपने बच्चों के लिए रहता है। इसे अनुभव करना होता है। पिता की आंखों में देखकर, पिता के चेहरे को पढ़कर हर एक बच्चा जो है अपने पिता के प्यार को अनुभव कर सकता है। मैं अपने पापा के बारे में यदि कहूँ तो मेरे पापा भी जब हम बचपन से देखते हैं तो मेरे पापा और मेरे दादा बहुत ज्यादा, जब हम बचपन छोटे थे तब जब हम उनका व्यवहार को, उनके स्वभाव को देखते थे तो उनका स्वभाव बहुत अनुशासित था। वो बहुत ज्यादा जो है डांटते नहीं थे, लेकिन वो आंखों से सब कुछ कह देते थे। हम बच्चे जो है हम बहनें जो तीनों बड़ी हैं, भाई हमारे छोटे हैं, तो हम अपने पिता से बहुत डरते थे। लेकिन समय के साथ साथ जब हम बड़े होते गए, हमारे पिता भी हमारे साथ जो है मित्र का स्वभाव उन्होंने हमारे साथ रखा। लेकिन आज भी हम अपने पापा से डरते हैं। यदि वो बचपन में हमें अनुशासित नहीं रखते, यदि वो बचपन में उनके अनुसार यदि हम अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने वो जब हम छोटे थे तो हमेशा बोलते थे, कहते थे कि कहीं भी इधर उधर व्यर्थ में नहीं जाना है, समय पर घर पे आना है, एक टाइम निश्चित रहता है, तो जो काम करना है उस समय के अंदर करने के घर लौट आना है। स्कूल जाना है तो टाइम से घर आना है, कॉलेज जाना है तो जो समय उस पर आना है, और जो समय बताया उस समय पे घर लौटना है। यदि मित्रों से मिलने जाना है, सहेलियों से मिलने जाना है, तो भी अगर बोला इस समय आना है तो उस समय लौट कर आना है। पिता जो है वो अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनके प्रति चिंतित होता है, बिना शर्त जो है पिता अपने बच्चों से प्यार करता है। माता बिना शर्त अपने बच्चों से प्यार करती है। पिता की कोई शर्त नहीं है अपने बच्चों से कि वो उसके लिए कुछ करे, लेकिन बुजुर्ग अवस्था में बच्चों का फर्ज है कि अपने पिताओं की भावनाओं को समझे। जिस प्रकार बचपन में पिता ने बच्चों को संभाला, उनकी देखरेख की, उनसे प्रेम किया, उसी प्रकार वो समय आता है जब बुजुर्गी के समय में बच्चे अपने पिता को प्रेम करें, उसे समझें और उसकी जरूरतों को पूरा करें। आज जब हम सुबह में हम पिता की शख्सियत को देखते हैं कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे पिता बहुत कठोर है, बहुत अनुशासित हैं, हमें डांटते रहते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, पिता बनते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हमारे पिता जो कहते थे वो सही किया करते थे। माता पिता जब परिपक्व हो जाते हैं तब इस बात को समझने पाते हैं कि माता और पिता जो कुछ हमें सिखाते थे वो सही होता था। तो आज जब हम फादर्स डे मना रहे हैं, पिताओं को सम्मान दे रहे हैं, तो हम पिता की भावनाओं को भी समझें, और आज हम पिता के कर्तव्यों को, जिम्मेवारियों को देखेंगे कि एक पिता जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है और घर को संभालता है, बाहर नौकरी करता है, और वो जो है आय का स्रोत है,
और माता घर का संचालन करती है और दोनों मिलकर परिवार को अपने मूल्यों, अपने जीवन मूल्यों के अनुसार बढ़ाते हैं और परिवार का संचालन करते हैं। आज की सुबह हमारे लिए 3 हिस्सों से पढ़ा गया, लेकिन हम अय्यूब की किताब पर चिंतन और मनन करेंगे। आज की सुबह जो अय्यूब की किताब से हमारे लिए पहला अध्याय 1 से 5 आयत तक पढ़ा, यहाँ पर हम अय्यूब के जीवन में एक आदर्श पिता के गुणों को देखने पाते हैं कि वो पिता जिसने बच्चों की फिक्र की, चिंता की, और पिता जो अपने बच्चों के लिए प्रबंध करता है, पिता जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। बच्चों के जीवन में पिता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और पिता जो है अपने बच्चों के लिए एक आदर्श पिता होता है। जब हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे माता पिताओं को देखते हैं जिनका चरित्र अच्छा नहीं था, बहुत से ऐसे माता पिताओं को देखते हैं जो आदर्श चरित्र वाले थे, और जो माता पिता आदर्श चरित्र वाले थे, आदर्श माता पिता थे, उनके बच्चों ने उनसे उन मूल्यों को, जीवन मूल्यों को सीखा। लेकिन जिन बच्चों के माता पिता का जीवन अच्छा नहीं होता, चरित्र अच्छा नहीं होता, बच्चे उनसे वही जीवन मूल्य सीखते हैं और बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे जब उनके माता पिता अच्छे आचरण के नहीं होते हैं, उनका जीवन अच्छा नहीं होता है, अपने परिवार के प्रति उनका जिम्मेदारी का व्यवहार होना चाहिए नहीं होता है, तो बच्चे बाहर के लोगों में एक आदर्श व्यक्ति को ढूंढते हैं, वो बाहर के लोगों को अपने जीवन का आदर्श बना लेते हैं। आज की सुबह हम पिता के कुछ जिम्मेवारियों को देखेंगे और साथ ही साथ हम स्वर्गीय परमेश्वर पिता के उस प्रेम को भी देखेंगे कि वो किस प्रकार से सांसारिक पिता के समान हमसे प्रेम करता है। सर्वप्रथम जो हम अय्यूब में किताब पढ़ते हैं और यहाँ पर हम पाते हैं कि अय्यूब जो उस देश का पुरुष है, खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से परे रहता है, और वो जो है उस देश का एक संपन्न व्यक्ति है उस देश का, और उसके पास बहुत से दासियां हैं, बहुत से बैल गधे हैं, ऊंट हैं और कई हजार भेड़ बकरियां हैं, और उसके बेटे हैं और बेटियां हैं, और समय समय पर वो सब भाई जो अपनी बहनों को अपने घर बुलाते हैं और वो आनंद मनाते हैं और वो जो है जेवनार किया करते हैं। यहाँ पर अय्यूब का चरित्र हमें पता चलता है पहली आयत में कि वो खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से परे रहने वाला है। यह अय्यूब के जीवन की विशेषताएं हैं। और जब अय्यूब का जीवन इस प्रकार का है कि वो खराई से, सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करता है और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर का भय मानता है और हर प्रकार की संसार की बुराइयों से, अभिलाषाओं से वो बचे रहता है। तो यहाँ हम पाते हैं कि हम अय्यूब के जीवन में जब इन अच्छाइयों को देखते हैं और जब हम 5वीं आयत में आते हैं तो वहां पर अय्यूब अपने बच्चों के लिए कुछ करता है, कुछ कार्यों को करता है ताकि उसके बच्चे परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बने रहे, परमेश्वर की आशीष उसके बच्चों के जीवन में बनी रहे। पहली बात जो हम पिता की देखते हैं जिम्मेवारियों में, हम देखते हैं कि पिता का कार्य है कि पिता या माता पिता या पेरेंट्स जो हैं वो फिक्रमंद होते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के कार्यों के प्रति वो सावधान होते हैं और उन पर नजर रखते हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसके 14 वचन को देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उत्पत्ति 37 उसका 14 वचन में, उसने उससे कहा, जा अपने भाई और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब, और याकूब अपने छोटे पुत्र यूसुफ को अपने भाइयों का हाल देखने के लिए भेजता है। यूसुफ जो इस्राएल है, इस्राएल को अपने भाइयों की, अपने बच्चों की, अपने बेटों की चिंता है और वो अपने स्थान से दूर जाकर जब भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं तो इस्राएल अपने बेटे यूसुफ से कहता है कि अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं। यूसुफ को उसका पिता याकूब अपने भाइयों के पास भेजता है कि वो जाकर देखें कि भेड़ बकरियां वो सब ठीक तो हैं। एक पिता की चिंता को हम यहाँ पर देखते हैं कि पिता, उसके बच्चे भेड़ बकरियों को चराने गए हैं, लेकिन पिता की चिंता वाजिब है
पिता उनके लिए चिंता करता है, इसलिए वो अपने छोटे पुत्र को वहां पर भेजता है। कई बार हम देखते हैं कि जो बड़े भाई बहन होते हैं और जब सबसे छोटा भाई हो या बहन होती है और बड़े भाई बहन जब बाहर जाते हैं या कहीं भी अकेले खेलते हैं तो माता पिता उन्हें कहते हैं जाओ तुम भी अपने बड़े भाई बहनों के साथ खेलो और हमें आकर बताना कि सब ठीक तो है। तो जब भाई जो बड़ों के साथ छोटा भाई बहन रहता है तो बड़े उनको क्या करते हैं, कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, तुम मम्मी पापा के पास जाओ। क्यों? क्योंकि इस बात को जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो मम्मी पापा को जाकर बता देंगे। यहाँ पर जो है यूसुफ भी अपने छोटे पुत्र को भेजता है देखने के लिए कि क्या वो कुशल से तो है, किसी समस्याओं में परेशानियों में तो नहीं है, या वो गलत कार्यों में तो नहीं लग रहे, वो अपने कार्यों को ईमानदारी से तो कर रहे हैं। और यहाँ पर हम याकूब की चिंता को देखते हैं जो अपने बेटों के लिए। उसी प्रकार हमारे पिता भी हमारे चिंतित होते हैं जब हम घर से बाहर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, या हम जब बच्चे होते हैं पढ़ने जाते हैं स्कूल से, और जब तक स्कूल से नहीं आ जाते, नौकरी से नहीं आ जाते, हमारे माता पिता हमारे लिए चिंतित होते हैं। और जब लेट हो जाती है, देर हो जाती है तो वो भेजते हैं जो जानते हैं कि हाँ वो कहाँ पर मिलेंगे, भेजते हैं पता करने के लिए। सब सकुशल तो है। वर्तमान में आज मोबाइल है हमारे पास साधन है। और जब बच्चे अपनी नौकरियों में लेट हो जाते हैं, अपने कार्यों में, अपनी पढ़ाई में, ट्यूशंस पे लेट हो जाते हैं तो माता पिता तुरंत फोन करके पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, वो कुशल से तो हैं। ये है पिता की चिंता, यह है पिता का फिक्र, यह है पिता की सावधानी, पिता का अपने बच्चों के प्रति नजर रखना कि वो उनके प्रति सावधान रहे, उन पर नजर रखे कि उनके बच्चे सकुशल तो हैं। एस्तर 2:11 में हम पढ़ते हैं, लिखा मोर्दके तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी और उसके साथ क्या होगा। मोर्दके जो एस्तर का पिता समान था, वो उसका पिता नहीं था, उसने उसको पाला था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मोर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था, जहाँ पर एस्तर रहती थी वहां पर टहला करता था ताकि वो जाने कि वो एस्तर जिसको उसने बचपन से पाला, उसको बड़ा किया, वो कैसी है और उसके साथ क्या होगा। यहाँ पर हम मोर्दके की चिंता को देखते हैं। सचमुच में हमारे माता पिता इस संसार में हमारे लिए भी इसी प्रकार चिंतित रहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक दिन यदि हम घर से दूर हैं तो वो फोन के द्वारा हमसे पूछते हैं, हमारा हालचाल जानने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे हैं। और मोर्दके भी एस्तर की निगरानी करता था, एस्तर को देखता था, वहां पर टहलता था और इस बात को जानने का प्रयास करता था कि एस्तर वहां पर सकुशल है। पहला शमूएल 10:2 में भी हम देखते हैं पिता की चिंता, कि वहां पर लिखा है, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण फुर्ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। पहला शमूएल 10 अध्याय जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर शाऊल के बारे में वर्णन है। शाऊल अपनी खोई हुई गदहियों को ढूंढने पिता के कहने पर जाता है। उसका पिता कीश शाऊल को भेजता है कि वो खोई हुई गदहियों को लेकर आ, कहता है एक सेवक को लेकर जा। और वो सब जगह जब दूर दूर जाकर गदहियों को ढूंढ लेता है लेकिन नहीं मिलती हैं, तब वो कहता है कि हम लौट चले, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर मेरी चिंता करने लग जाए। और वहां पर हम पाते हैं कि सेवक कहता है कि यहाँ पर एक नबी है, चल हम उससे पूछ लेते हैं, वो हमें गदहियों का हाल बता देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल के लिए पहले से एक योजना है कि उसका जो है राजा के लिए अभिषेक किया जाए। और जब वहां पर हम पाते हैं 5वें वर्सेस में वहां पर शाऊल का अभिषेक किया जाता है और उसको नबी बताता है। तब यहाँ पर 5वें वर्ष में लिखा है, जब गदहियां नहीं मिली तब शाऊल के सेवक से कहा, हम चले, ऐसा ना हो कि पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लग जाएं। हम पहला शमूएल 10 और उसके पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो पूरा वृत्तांत हमें यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब हम आगे के पदों को पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि वो जो है नबी से जब वो मिलते हैं, और यहाँ पर हम शमूएल नबी जो है वो शाऊल का अभिषेक करता है और वो वहां पर 9वें
अध्याय में और 10वें अध्याय में जब आएंगे, उसके 2 वचन को जब देखेंगे, वहां पर वो कहता है कि वो पिता तुम्हारी चिंता, वो अपनी गधियों को ढूंढने गया था और मिली है, और सुन तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। पिता को अब गधियों की चिंता नहीं है, क्योंकि बहुत समय हो गया है कि शाऊल लौट कर नहीं आया है, गधियों का हालचाल लेकर अभी तक नहीं आया, उसे चिंता हो गई है। उसी प्रकार हमारे माता पिता को, हमारे पिता को चिंता होती है कि हमारा पिता, हमारे बच्चे कहाँ रह गए, कहीं भटक तो नहीं गए। उसी प्रकार स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमारी चिंता करता है कि हम इस संसार में भटक तो नहीं गए हैं, हम इस संसार में भटक तो नहीं रहे हैं। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बचाव के लिए, हमारे उद्धार के लिए संसार में भेज दिया। जिस प्रकार सांसारिक पिता हमारे लिए चिंतित है, हमारे अपने बच्चों पर नजर रखता है, उनके प्रति सावधान होता है, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी चिंता करता है और हमारे लिए फिक्रमंद रहता है। दूसरी बात हम देखते हैं पिता की जिम्मेवारी में, माता पिता की जिम्मेवारी है, केवल पिता की नहीं, और पिता की जिम्मेवारी में, दूसरी जिम्मेवारी में हम 3 बातों को देखते हैं। पहला है टीच, वो उन्हें शिक्षा देता है। व्यवस्था विवरण 6:7 में लिखा है, और तूने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते बैठते इनकी चर्चा किया करना। सिखाने की बात यहाँ पर की गई है। व्यवस्था विवरण 6 में हम पढ़ते हैं, जहां पर व्यवस्था विवरण में मूसा जो इसराइलियों को शिक्षा देता है कि जो जो आज्ञाएं, नियम, व्यवस्था परमेश्वर ने दी हैं, जो कुछ बताया है, विधियां बताई हैं, तो इन सब को अपने बच्चों को सिखाया करना। कब कब? घर में बैठे हुए, जब घर में बैठते हैं तो गपशप नहीं करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है, तेरी मेरी नहीं करनी है, लेकिन वहां लिखा है जब तू घर में बैठे तो बच्चों को वचन की बातें सिखा, उनको शिक्षा दे। मार्ग पर चलते हुए, लेटते उठते बैठते तू क्या कर, इनकी चर्चा किया कर। विश्वासी माता पिता हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, और जो परमेश्वर का डर वे मानते हैं वो माता पिता इस प्रकार की बातें किया करते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक पिता की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को सिखाए और उन्हें जो है परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, ये पिता की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को सिखाए। तो पिता की पहली जिम्मेवारी है कि वो उन्हें सिखाए, परमेश्वर के वचनों को, उनकी शिक्षा दे, बैठते मार्ग में चलते उठते बैठते वो जो है वचन को उनके सामने रखे, उनसे वचन के द्वारा बात करे। दूसरा, ट्रेन करना, उन्हें पूर्ण रीति से परिपक्व बनाना। नीति वचन 22:6 में लिखा, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। नीति वचन 22:6 में लिखा है कि ट्रेन, पिता अपने बेटे को, बेटी को ट्रेन करता है, माता भी अपने बच्चे को ट्रेन करती है। उसको पूर्ण प्रशिक्षण देना, उनको उन शिक्षाओं को इस रीति से सिखा देना है कि वो बुढ़ापे तक भी उसमें बना रहे, वो उसको भूले नहीं। जो बच्चे अपने माता पिता की सुनते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, वो बुढ़ापे तक उन वचनों को भूलते नहीं है। तो एक पिता जो अपने बच्चे को, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, जब वो ट्रेन कर देता है, परिपक्व बना देता है शिक्षा में, तो बुढ़ापे तक भी वो बच्चा उस मार्ग पर चलता है। वचन कहता है उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए। आज हम देखते हैं कि माता पिता संसारिक जीवन में उन्नत होने की शिक्षाएं तो बहुत अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में उन्नत होने की, बाइबल को पढ़ने की, प्रार्थना करने की, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की शिक्षाएं बहुत कम दी जाती हैं। बहुत से माता पिता का ध्यान अपने बच्चों के उन्नति में केवल इस बात पर है कि वो संसार में कैसे उच्च मुकामों पर पहुंचे, अच्छी उन्नति वो करें, अच्छे डिवीजन से पास हों, और परमेश्वर के वचनों को वो जानते नहीं है, परमेश्वर बाइबल के बारे में जानते नहीं है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानते नहीं है। और ये माता
पिता का फर्ज है कि वो लड़के को शिक्षा, सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान की, आत्मिक वचनों की भी दे। आज हम देखते हैं जब हम बच्चों से बात करते हैं, जवानों से बात करते हैं, तो उन्हें वचन की कोई भी जानकारी नहीं है, वचन की कोई भी शिक्षा उनके पास नहीं है। वो जीवन में, संसार में उन्नति तो कर रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में पाई जाएंगी? परमेश्वर का वचन कहता है लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें चलना चाहिए। जब हम बच्चों की शिक्षा में ट्रेन करेंगे, प्रार्थना आराधना में जब बच्चों को ट्रेन करेंगे और वो बुढ़ापे तक जब उसमें जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमेशा सफल होंगे, कभी भी वो असफल अपने जीवन में नहीं होंगे, बहुत सी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो पिता की जिम्मेवारी है कि ट्रेन करे। तीसरी बात है करेक्शन, कि एक पिता की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चे को करेक्ट करे। जब बच्चा बड़ा होता है और जब वो युवा होता जाता है और जब पिता का जूता बेटे के पैर में आने लगता है, तो वो मित्र बन जाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। वहां पर एक दोस्त के साथ साथ उन्हें करेक्ट भी करना है, उन्हें चिताना भी है, उन्हें डांटना भी है, उन्हें मारना भी है। नीति वचन 22:15 में लिखा है लड़के के मन में मूढ़ता बंधी रहती है, कि बच्चों के मन में मूढ़ता बंधी रहती है। वो बहुत से गलत कार्य अपने जीवन में करते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता और पिता की जिम्मेवारी है कि वो उन्हें करेक्ट करें, करेक्शन वो करें, उनको सही मार्ग दिखाएं। और यहाँ कहता है कि लड़के के मन में, अर्थात बच्चों के मन में तो मूढ़ता बनी रहती है, वो गलत संगति में चले जाते हैं, गलत उनका जीवन हो जाता है, कई बार अपने जीवन में वो गलत कार्य कर बैठते हैं। और लेकिन वचन कहता है परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वे उससे दूर की जाती है। कई बार जब बच्चे प्यार से नहीं मानते, माता पिता जब उन्हें कहते हैं मान जाओ मान जाओ, जब वो प्यार से नहीं मानते तब उनके लिए छड़ी उठानी पड़ती है। कई बार जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ, और जब बचपन में हम जब कहना नहीं मानते थे, कोई गलतियां हम करते थे और फिर भी कहने पर भी अगर गलती नहीं सुधारते थे, तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए छड़ी उठाया करते थे। वचन कहता है कि छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाएगी। जब बच्चे प्यार से नहीं मारते तो छड़ी भी उनको दिखानी पड़ती है, छड़ी से भी उनको करेक्शन करना पड़ता है। क्यों छड़ी से मारना है? क्यों बच्चे को, एक पिता की जिम्मेवारी कि वो गलत राह पे जा रहा है तो उसको टोकना है, बोलना है, चाहे बच्चा कितना ही अपने पिता को इसके लिए कहे कि मेरा पिता बहुत कठोर है, वो मुझे मारता है। नीति वचन 23, 13 और 14 जब हम पढ़ते हैं लिखा है लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो मरेगा ना मरेगा। यदि बच्चा गलत कर रहा है, यदि उसको पिटाई की जा रही तो मरेगा नहीं। कई बार सोचते हैं, आजकल माता पिता भी मारने से डरते हैं, क्योंकि बच्चे तुरंत थोड़ी सी मारा नहीं, डांटा नहीं कि तुरंत निर्णय ले लेते हैं। बहुत से बच्चे अपने जीवन में गलत कदम उठा लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि आज एक सामाजिक संगति भी नहीं है, आज जो है एक पारिवारिक संगति भी नहीं है। उनको पता नहीं है कि हमें तुरंत गुस्से में गलत निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आज का जीवन केवल सब एक व्यक्तिगत रीति से बिताते हैं। मोबाइल में सबका जीवन मोबाइल में ही रहता है और उसी में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। यहाँ वचन कहता है कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो मरेगा नहीं। यदि बच्चा गलती कर रहा है, कहने से नहीं सुन रहा है, तो उसको छड़ी से मारना है। क्यों मरेगा नहीं, लेकिन तू उसको बचाएगा। आगे लिखा है तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पिता अपने बच्चे पर छड़ी चलाता है और जब उस पर छड़ी चलाता है, उसको मारता है, तो उसके प्राण को उस अधोलोक में जाने से, उस नरक में जाने से बचा लेता है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों पर कभी भी छड़ी नहीं उठाते, वो उनके लाड के लड्डू रहते हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। और जब लाड के लड्डू बच्चे बन जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि किस प्रकार बच्चों को सुधारा जाए। जब समय था कि उनको छड़ी से मारा जाए तब तो छड़ी से मारा नहीं, लेकिन जब वो बिगड़ जाते हैं और जब उनका जीवन नरकीय बन जाता है तब कहते हैं कि इनके लिए प्रार्थना की जाए। वचन कहता है लड़के की ताड़ना न छोड़ना, जब तक तू उसको
के द्वारा उसकी गलतियों को दूर करेगा और वो मरेगा नहीं, लेकिन तू उसे उस नर के जीवन से और उस अधोलोक में जाने से बचा लेगा। ये पिता की जिम्मेवारी है, माता की जिम्मेवारी है। ये नीति वचन 4:3 कहता है, जब इकलौता बेटा या बेटी होती है प्यार में जो बिगड़ जाते हैं। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान लिखता है 4:3 में, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। यहाँ पर सुलेमान जब इस वचन को लिखता है, मैं अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगे रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर जब जीवित रहेगा। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। इकलौता बेटा है लेकिन उसे प्यार में नहीं बिगाड़ा, उसे शिक्षाएं दी वचन की, उसको ट्रेन किया परमेश्वर के वचन में। कहता है मैं इकलौता था, अकेला दुलारा था, अकेला था। उसको बहुत प्यार करते हैं, वो कुछ भी गलती करता है तो उस पर हंस लेते हैं, उसका कुछ भी गलत करना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है उसकी वही गलती माता पिता के लिए एक कांटा बन जाती है। उसके जीवन में माता पिता को वही गलती बड़े होने पर पसंद नहीं आती है। इससे वचन कहता है कि बचपन में उसको करेक्शन कर दो, उसको समझा दो। जिस प्रकार सुलेमान को उसका पिता समझाता था कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरे वचन पर अपने मन को लगाए रह, तो क्या होगा? जीवित रहेगा। माता पिता की शिक्षाओं को मानने के द्वारा, पिता की शिक्षाओं को मानने के द्वारा जीवन मिलता है। नरक में जाने से बचते हैं, नरकीय जीवन से बच जाते हैं जो माता पिता की शिक्षा को नहीं सुनते। बच्चे जो मूढ़ रहे हैं, और मूढ़ बच्चे कभी भी पिताओं की शिक्षा को नहीं सुनते, उनका जीवन नरकीय होता है। उनका जीवन में कभी भी वो आशीषों को या अपने जीवन में उन्नति को नहीं देखते, क्योंकि माता पिता की आज्ञाओं को, वचनों को, शिक्षाओं को उन्होंने समय रहते माना नहीं। और कई बार पिता ने भी, माता ने भी अपने बच्चे की ताड़ना नहीं की, इससे उनका जीवन खराब हो जाता है। नीति वचन 13:24 में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जब बेटे पर छड़ी नहीं चलाता उसका क्या है? बैरी है। उसी ने उसके जीवन को खराब कर दिया है, क्योंकि उसने उसको करेक्ट नहीं किया। ये पिता की जिम्मेवारी है कि वो उसको करेक्ट करे, उसको सही शिक्षा दे। गलत है तो उसको छड़ी के द्वारा सिखाए, अगर वो प्यार से नहीं मानता है। तो पिता की पहली जिम्मेवारी उसकी चिंता करता है, उसके प्रति, उसके कार्यों के प्रति सावधान रहता है, उस पर नजर रखता है। दूसरी पिता की जिम्मेवारी में हमने देखा, वो उसे सिखाता है, उसे ट्रेन करता है, उसको करेक्शन करता है। और ये पिता जो है अपने जीवन में इस प्रकार से कार्य को करता है। हमने अपने पिता, हमारे जीवन में हमारे पिता के इस प्रकार के व्यवहार को देखा है। कभी वो डांटते थे, कभी वो छड़ी भी उठाते थे, कभी वो प्यार से भी सिखाते। हमारे पापा ने सिखाया। आज और आप सब जितने सुन रहे हैं, आप सब के जीवन में आपके पिताओं का अनुभव है कि किस प्रकार उन्होंने आपको ट्रेन किया है, आपको परमेश्वर के वचनों की शिक्षा दी है, किस प्रकार से जीवन के मूल्य सिखाए हैं कि आज समाज में और आज कलीसियाओं में आप जो है आशीषित हैं, आपका जीवन आशीषित है। ये केवल इसलिए है कि जिसने पिता की शिक्षा को माना, उसकी आज्ञाओं पर मन लगाया है, वो जीवित है, उसने जीवन प्राप्त किया है और वो आशीषित है। तीसरी बात हम देखते हैं कि पिता बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। पिता बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। न केवल पिता लेकिन माता पिता दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा शमूएल 2:12-16 को हम पढ़ें। दूसरा शमूएल 12:16 को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करके कहने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि शमूएल, पहला शमूएल दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और उसकी 16 वचन, यहाँ पर हम दाऊद की प्रार्थना को देखते हैं। और जब उरिया की पत्नी से जो दाऊद के बच्चा उत्पन्न हुआ था, उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न हुआ था, यहोवा ने उसको मारा, बहुत रोगी हो गया। और दाऊद जो है अपने उस बच्चे के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब बच्चे बीमार होते हैं, जब बच्चे पीड़ा में होते हैं, पिता उनके सिराने बैठकर
उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और ये बच्चा बहुत रोगी हो गया, यहोवा की उस पे मार पड़ी क्योंकि वो व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुआ था। लेकिन फिर भी दाऊद प्रार्थना करता है। दाऊद विनती करके कहने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। लेकिन हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उस बच्चे को ले लिया, वो जीवित नहीं रहा, वो मर गया। लेकिन दाऊद ने जब तक वो जीवित था उसके लिए प्रार्थना करता रहा कि क्या पता प्रभु की कृपा उस पर हो जाए। दूसरा हम देखते हैं पहला मत्ती 17 और उसके 15 में, जहाँ लिखा है, प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में बार बार पानी में गिर जाता है। ये व्यक्ति अपने बच्चे को चेलों के पास लेकर गया पर निकाल नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये पिता निवेदन कर रहा है, ये पिता जो है प्रभु यीशु मसीह से दया करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसको कह रहा है कि तुम मेरे पुत्र पर दया कर। बच्चे सब माता पिता के लिए प्यारे होते हैं, चाहे वो बड़े हो जाएं बूढ़े हो जाएं, लेकिन बच्चे हमेशा अपने माता पिता के प्रिय होते हैं। यहाँ पर पिता की चिंता हम देखते हैं, वो अपने पिता अपने बच्चा जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि उसका बच्चा चंगा हो जाए। जब बच्चे बीमार होते हैं तो पिता या माता अपने बच्चों के पास बैठते हैं, उनको बुखार होता है तो उनके सिर पे पट्टी रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चे को स्वस्थ और तंदुरुस्त कर दे। जब पिता माता बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तब बच्चों की भी जिम्मेवारी है कि जिस प्रकार बचपन में, जवानी में और जब तक स्वयं पर आत्मनिर्भर नहीं हुए थे माता पिता ने संभाला, और जब बड़े हो जाते हैं तब भी संभालते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं, सेवा करते हैं। उसी प्रकार बच्चों की जिम्मेवारी है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें संभालें, उनके लिए प्रार्थना करें। पहला इतिहास 29-19 में भी हम दाऊद की प्रार्थना को देखते हैं, जहां पर वो अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ लिखा है, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वे तेरी आज्ञाओं, चितौनी और विधियों को मानता रहे और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। पहला इतिहास 29 और 19 वचन में लिखा है, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वे तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे। दाऊद की प्रार्थना अपने पुत्र सुलेमान के लिए है और यही प्रार्थना हर एक माता पिता की अपने बच्चों के लिए होनी चाहिए कि उनका मन खरा बना रहे, सच्चा बना रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को, चितौनियों को, विधियों को वो जीवन पर्यंत माने। इससे यहाँ पर लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी उससे नहीं फिरेगा। और इसके लिए प्रार्थना करनी है कि बच्चे परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान मनन लगाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं, चितौनियों को माने, उनका ध्यान संसार की बातों में नहीं, इस संसार की अभिलाषाओं में नहीं, संसार की सुख सुविधाओं से ज्यादा परमेश्वर की ओर लगने वाला हो। ऐसी प्रार्थना एक पिता की होनी है। और दाऊद इसी प्रकार की प्रार्थना अपने बेटे के लिए करता और कहता है, और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। ये दाऊद की प्रार्थना है सुलेमान के लिए कि उसका मन खरा रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उस पर उसका डर भय रखे और जो कार्य दाऊद पूरा नहीं कर पाया उस कार्य को पूरा करे। जब माता पिता की बहुत से योजनाएं रह जाती हैं तब बच्चे उसे पूरा करते हैं और ऐसी प्रार्थना पिता करता है, दाऊद करता है। क्या हमारी भी ऐसी प्रार्थना है अपने बच्चों के लिए कि वो परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, इस संसार में खराई से चले? हमारी प्रार्थना, हमारे माता पिता की यही प्रार्थना होनी है। और यहाँ पर अय्यूब 1 और 5 में हम अय्यूब की प्रार्थना देखते हैं। यहाँ लिखा है, जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब, जिसके बारे में हमने देखा था, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से परे रहने वाला था। और जब उसके बच्चे बेटे अपने दिन पर एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे, अपनी तीनों बहनों को अपने घर खाने पीने के लिए बुलाया भेजते थे, और जब जेवनार के खाने पीने के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाता था। जब हमारे बच्चे संसार में जाते हैं
अपने दोस्तों के साथ संगति करते हैं, पार्टियां करते हैं, क्या हम उन्हें बुलाकर बैठकर उनसे बात करते हैं? हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको पवित्र करते हैं कि अगर संसार में गए कोई बुरी बात इनके जीवन में आई तो प्रभु उन्हें माफ करे, उन्हें क्षमा करे और परमेश्वर के डर भय में चलाए। अय्यूब यहाँ पर वो इसलिए करता था, यहाँ पे बड़ी भोर उठकर, वहां पर लिखा बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। होम बलि प्रातः और संध्या चढ़ाई जाती थी और अय्यूब बहुत जल्दी सवेरे उठकर अपने बच्चों की गिनती के अनुसार परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था और होम बलि में वो परमेश्वर को अपने आप को अर्पण कर देता था और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था कि परमेश्वर उनके बच्चों को क्षमा करे, यदि गलती हुई है उनको पवित्र करता था, उन्हें शुद्ध करता था। और पवित्र का वहां हम व्यवस्था गिनती में व्यवस्था में देखते हैं तो वहां पर पवित्र करने की विधि बताई। क्यों करता था? क्योंकि वो सोचता था, लिखा है अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। जब हमारे बच्चे जब परिवार से दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो कई बार वो जो है हम नहीं जानते, कई बार गलत संगतियों में चले जाते हैं, माता पिता के विश्वास को तोड़ देते हैं। यहाँ अय्यूब सोचता है, माता पिता को सोचना अय्यूब के समान कि मेरे बच्चे जो बाहर हैं, मेरे बच्चे जो दूर हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख होम बलि चढ़ाएं, अपने आप को अर्पण करें, उनको पवित्र होने के लिए प्रार्थना करें कि कहीं उन्होंने परमेश्वर को तो छोड़ नहीं दिया है। बहुत से बच्चे जब बाहर माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो हम देखते हैं, हम इस बात को सब जानते हैं कि वो अपने मित्रों की संगति में जब होते हैं तो वो संसार की रीतियों पर चलने लग जाते हैं। वचन कहता है कि माता पिता को अय्यूब के समान अपने बच्चों को पवित्र करना है, उनके लिए होम बलि चढ़ाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने गलत कर दिया। और अय्यूब इस रीति सदैव किया करता था। अय्यूब सदैव इस प्रकार किया करता था, केवल एक बार नहीं, लेकिन उसकी वो दिनचर्या थी, प्रक्रिया थी। जब जब जेवनार होती थी, जब जब मिलते थे, संगति करते थे, तो अय्यूब अपने बच्चों के इसी प्रकार प्रार्थना किया करता था। आदर्श पिता हमेशा बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, माता पिता। और इसी प्रकार संसार में इस कार्य को, इन जिम्मेवारियों को पिता पूरी करता है। और परमेश्वर आज की सुबह हमें बताता है, सिखाता है कि जो आदर्श माता पिता अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण होते हैं। नीति वचन 20:7 में लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके लड़के बाले धन्य होते हैं। धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके लड़के बाले धन्य होते हैं। धर्मी, अय्यूब धर्मी है, खराई से चलने वाला है, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, और अपने बच्चों को पवित्र करता है, होम बलि चढ़ाता है। और इस निमित्त के कहीं उन्होंने परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया। और हम देखते हैं कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए धन्य है, आशीषित है। उसका घराना, उसके बच्चे उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। और भजन 103:13 लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जिस प्रकार से इस संसार का पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें बनाया है, वो हम पर अपनी दया करता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमसे प्रेम करने के कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। और जिस प्रकार अय्यूब ने होम बलि चढ़ाया, अपने बच्चों को पवित्र किया है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन देकर, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर, अपने खून के द्वारा हम नापाक उसके लिए पालक पुत्र पुत्रियों को पवित्र किया है। उसने हमारे लिए प्रार्थना की है, उसने हमारे लिए क्षमा का प्रबंध किया है। जिस प्रकार संसार का पिता अपने बच्चों के लिए करता, उसी प्रकार स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे लिए किया, हमें पवित्र किया है, हमें शुद्ध किया है, ताकि हम जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से फिर से हमारी संगति हो जाए। परमेश्वर का प्रेम भी संसार के पिता के समान
हमारे साथ प्रेम है, इसलिए उसने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं। जो संसार का पिता अपने बच्चों के लिए करता है, उन्हें सुरक्षा देता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम प्रभु से मांगते हैं, है ना, तो वो हमें देता है। कौन ऐसा है जो उसका पुत्र उससे मांगे रोटी पत्थर दे, मछली मांगे सांप दे? तुम बुरे माता पिता होकर अच्छी वस्तुओं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं या पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? संसार का पिता जो अपने बच्चों को देना चाहता है, वही स्वर्गीय पिता अपने विश्वासियों को देता है। और उसने दिया अपने जीवन बलिदान करके, उसने दिया हमें पवित्र बनाने के लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध करके, होम बलि करके चढ़ा दिया है। ये परमेश्वर का अनूठा प्रेम है। हम स्वर्गीय पिता के भी धन्यवाद दें, सांसारिक पिता के साथ साथ कि पिता ने हमसे प्रेम किया, हमें शिक्षा देता है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के द्वारा, और वो हमारी चिंता करता है और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है मध्यस्थ बनकर। नीति वचन 15:5 कहता है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वो चतुर हो जाता है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। जो बच्चे मूर्ख हैं, जो मूढ़ हैं, जो पिता की शिक्षा को नहीं मानते, वो जीवन में कभी चतुर नहीं हो पाते हैं, कभी अपने जीवन में उन्नत नहीं होने पाते हैं। लिखा है, परंतु जो डांट को मानता है, जो पिता की डांट को मानता है, पिता की शिक्षा को सुनता है, लिखा है, वे चतुर हो जाता है। वो अपने जीवन में उन्नति करता है। चतुराई से संसार में कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसका जीवन आशीष में बना रहता है। आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पिता माता इस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन आज वर्तमान में बदलते जमाने और रोजगार की जरूरतों की वजह से आज कई बच्चे अपने माता पिता से दूर हो गए हैं। लेकिन जरूरत है कि वो बच्चे दूर तो है, लेकिन अपने माता पिता की चिंता भी करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दूर जाने के बाद अपने माता पिता की चिंता नहीं करते। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के प्रति चिंतित हैं, व्यतीत हैं, और वो उनके प्रेम को पाना चाहते हैं। उस वृद्धावस्था में वो चाहते हैं कि बच्चे उनकी देखभाल करें। कई बार बच्चे अपने माता पिता की, अपने पिता की भावनाओं को नहीं समझ पाते। अभी कुछ दिनों पहले, अभी कल ही मैं एक टेस्टमनी सुन रही थी। एक प्रभु के दास ने टेस्टमनी दी कि वो अपने पिता के प्रति बहुत क्रोधित था। वो बहुत अपने पिता से नफरत करता था, क्योंकि उसका पिता ने उसको डांटा था। उसके प्रति, उस डांट के प्रति, जब पिता उसको डांटता है, उसको मारता है, उसके प्रति, उसके पिता के प्रति उसके भाव बहुत गलत हैं। वो अपने पिता से नफरत करता है। पिता जब बुजुर्ग हो जाता है और वो बहुत समय के बाद जब घर रहने को आता है, और पिता जब बुजुर्ग है, अच्छे से उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता है, और वो जब उठता है कमजोरी अवस्था में, बाथरूम में जाता है, गिर जाता है, तो बेटा बार बार आकर डांटता है, उसको डांटता है, क्योंकि वो सोचता है कि पिता उससे प्यार नहीं करता। पिता का प्यार दिखाई नहीं देता, माता का प्यार दिखाई देता है, लेकिन पिता का प्यार महसूस किया जाता है। और वो इस प्रकार से जब अपनी गवाही दे रहे थे, एक रात फिर से जब वो सोए और अचानक से आवाज आई, और जब बेटा उठा तो उसने पिता को देखा कि फिर से वो गिर गए। वो जब उनको डांटने के लिए जाने लगा, इतनी देर में वो डांटने ही वाला था कि माँ ने कहा कि तुम खड़े क्यों हो। उसके पिता से कहा तुम खड़े क्यों हो। उसके पिता ने कहा अपने बेटे की ओर इशारा कर कर कि वो उघाड़ा था, तो मैं उसको कंबल उड़ाने गया कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए। जब उस पुत्र ने इस बात को सुना, तो जब वो उसके पिता को डांटने वाला था, उसके शब्द यहीं रह गए। उसे जाना कि उसका पिता उससे कितना प्रेम करता है। बचपन में चाहे उसने पिता ने उसको उन्नत बनाने के लिए, अनुशासित बनाने के लिए, जीवन में आशीषमय जीवन होने के लिए उसको डांटा हो, उस पर क्रोध किया, उस पर छड़ी चलाई हो, और उसके बचपन की वही जो उसने पिता का व्यवहार उसके मन में रहा और उससे नफरत करने लगा, उसको डांटता था। लेकिन जिस रात उसने इस बात को जाना कि पिता इसलिए वहां पर आया है कि वो उसको कंबल उड़ाए, उसके पुत्र के शब्द गले में अटक गए, उसको डांट नहीं सका। उस दिन उसने उस पिता के प्रेम को जाना, और उसके बाद वो अपने पिता से नफरत नहीं, अपने पिता से प्रेम करने लगा। तो कई बार पिता का प्रेम
दिखाई नहीं देता, लेकिन पिता का प्रेम भावनाओं में समझ आता है। जिस प्रकार से कहा कि वो शेड के समान है पिता, जो छाया देता है, जो रक्षा करता है, लेकिन जब आंधी तूफान आते हैं, वर्षा होती, तो वो सब कुछ खुद ही झेलता है। अपने बच्चों पर वो आफत आने नहीं देता, लेकिन बच्चे फिर भी उसको क्या करते हैं, कहते हैं ये तो क्रोधी है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत आवाज करता है, बार बार डांटता है। लेकिन वही डांटने वाला पिता, वही क्रोधित होने वाला पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है और अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ रीति से, हालेलुया, बिना शर्त अपने प्रेम को वो जो है लुटाता है। तो आज वर्तमान में इस बात को सीखने की जरूरत है कि हम संसार के हमारे माता पिता को वही आदर दें, वही प्रेम दें जो उसने बचपन में हमें दिया, हमारे को संभाला, हमसे प्रेम किया, बुखार होने पर रात भर हमारे साथ बैठे रहे। उसी प्रकार यह आवश्यक है कि बच्चे भी माता पिता को आदर दें, वृद्धावस्था में उन्हें संभालें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उन्हें उनकी गलतियों पर डांटे नहीं, उनको आदर दें, उनको गले से लगाएं। और उसी प्रकार स्वर्गीय पिता से भी हम प्रेम करें, जिसने हमें यह मूल्य जीवन दिया है, हमें माता पिता दिए हैं, हमें संसार में माता पिता स्वर्गीय पिता ने दिए। हम स्वर्गीय पिता का धन्यवाद दें और हम विशेष धन्यवाद दें कि उस स्वर्गीय पिता ने हमें आत्मिक जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन उसने हमें प्रदान किया है। तो जिस प्रकार पिता अपनी जिम्मेवारी कर्तव्य का निर्वाह निस्वार्थ रूप से वह बिना शर्त के करता है, आवश्यकता है कि आज बच्चे भी अपने माता पिता को मान सम्मान दें, उनकी भावनाओं को समझे, आदर करें और उसकी शिक्षाओं को सुने। तो आज की सुबह मैं सभी को पिताओं को फिर से एक बार हैप्पी फादर्स डे बोलती हूँ। मैं अपने पापा को भी हैप्पी फादर्स डे बोलती हूँ और मैं अपने पापा के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सचमुच में हमें अच्छी और आदर्श मूल्य दिए। उन्होंने हमें अनुशासन में रखा। हम हमारे पापा से जितना बचपन में डरते थे, आज डरते हैं, लेकिन आज उनके प्यार को हम अपने जीवन में पाते हैं, जीवन में हम महसूस करते हैं। मेरे पापा ने हमारे लिए पापा ने हमारे लिए अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को मारा है। हमारे माता पिता ने बहुत सारी अपनी इच्छाओं को हमारे लिए मारा। हम बच्चों की ख्वाहिशों को उन्होंने हमेशा पूरा किया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर का डर और भय मानने वाले माता पिता दिए हैं और उनकी दुआओं से, उनकी आशीषों के द्वारा आज मैं और हम भाई बहन एक अच्छे मुकाम पर हैं। हम इसलिए हम अच्छे मुकाम पर हैं और यही हम चाहते हैं। परमेश्वर ही चाहता है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, अच्छे मुकामों पर वो पहुंचाएं। और ये माता पिता की सदा कामना होती है, लालसा होती है कि उसके बच्चे सदा अच्छी आशीषों को पाएं, अच्छे मुकामों पर पहुंचे। इसलिए पिता बहुत कठोर बन जाता है। माता भले उसको दुलार कर ले, लेकिन उस कठोरता के पीछे ही हम पिता के प्यार को देखने पाते हैं। अंत में मैं एक बात कहकर अपने वचन को समाप्त करूंगी। जब जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। आज की सुबह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह आपने समय और अवसर दिया कि हम फादर्स डे मनाएं। पिता की जिम्मेवारियों को हमने आज की सुबह में सीखा और सचमुच में संसार में पिता प्रभु जी अपने बच्चों के प्रति चिंतित होता है, फिक्रमंद होता है, उसके हर एक कार्यों पर उसकी नजर होती है और सांसारिक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, परिपक्व बनाता है, उनको सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है,
उन पर छड़ी उठाता है, उन्हें करेक्ट करता है और सदा पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। चाहे बच्चे अपने पिता के व्यवहार में उस प्रेम को न देखने पाए, लेकिन पिता सदा अपने बच्चों से उस अनुशासन में, उस कठोर रूप में प्रभु मन में प्रेम करता है। इससे हम धन्यवाद देते हैं हमारे सांसारिक पिताओं के लिए, जो अपने बच्चों को उन्नत करने के लिए, अनुशासित जीवन में बने रहने के लिए उनके साथ कभी कभी कठोरता का व्यवहार करते हैं, ताकि उनके बच्चे इस संसार में भटके नहीं, लेकिन वो आशीषों को प्राप्त करें और उनका जीवन आशीष में हो और वो जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में समझते हुए जीवन को व्यतीत करें। आज की सुबह हम धन्यवाद देते हैं सभी पिताओं के लिए जिन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेवारियों को पूरा किया है। पिता परमेश्वर, आप उन सब पिताओं को आशीषित करें, और जो पिता अपनी जिम्मेवारियों को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान दें कि वो अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण करें, अपने बच्चों के लिए आदर्श बनने वाले हो सकें। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो वचन बोया गया व्यर्थ न जाए, लेकिन ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ अपने मम्मी पापा के लिए जिन्हें आपने प्रभु हमारे जीवन में दिया, उनके द्वारा हम इस संसार में हैं, उनके द्वारा जो शिक्षा है प्रभु हमने पाई है, प्रभु उन्हीं के द्वारा आज हम इस मुकाम पर हैं। हमारे भाई बहन, हमारा परिवार प्रभु परमेश्वर आपकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताता है, इसलिए मैं भी आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवादित है पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता के लिए, जिसने हम गुनहगारों से प्रेम किया, हमें भटकने से बचाने के लिए, हमारे जीवन को उस अधोलोक में जाने से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षाएं दी हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ बनकर प्रार्थना करते हैं। इसे स्वर्गीय पिता के लिए हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। होने दीजिए हम सांसारिक पिताओं की आज्ञाओं को भी माने और स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को भी माने। जिस प्रकार सांसारिक पिता अपने बच्चों की ताड़ना करता है, उसी प्रकार स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों की ताड़ना करता है, जिससे वो प्रेम करता है। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन को आप व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, सुनने वालों को आशीषित कीजिए, कई हजार गुना फलवंत वचन हो सके। विशेष प्रार्थना करती हूँ पापा के लिए पिता परमेश्वर, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, बीमार है, प्रभु जी आपकी करुणा, आपकी दया उनके जीवन पर उंडेल दें, आपका अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट कर दें, उन्हें स्वस्थ तंदुरुस्त रखें पिता परमेश्वर। आपकी दया दृष्टि बनी रहे, अब तक आपने उन्हें संभाला है, अंधकार की घाटियों में से निकाला पिता परमेश्वर। वचन कहता है, जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी आने से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। पिता परमेश्वर, जब पापा की तबीयत खराब हुई है, आप उन्हें छू ले, चंगाई दें प्रभु जी, आपकी गवाही के लिए खड़ा करें, ताकि वो स्वस्थ होकर प्रभु आपकी गवाही अपने मुख से देने पाए कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं। आपका वचन कहता है, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपनी करुणा को प्रकट कर दें और आपके उद्धार का दर्शन दिखाएं, ताकि वो अपने मुख से आपकी गवाही को देने पाए। पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद देती हूँ। संपूर्ण कलीसिया को आपके सुरक्षा में, आशीष में हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं धन्यवाद दिया चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर का और हमारी आदरणीय पास्टर साहिबा का भी आज के इन प्रेरणादायक वचनों के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अब ये समय होगा कि हम एक विशेष गीत सुनेंगे श्री अंकित मैथ्यूज के द्वारा, और इस दौरान हम अपनी भेंटें जो अपने घरों में जमा करेंगे, और तत्पश्चात भेंट के लिए प्रार्थना के लिए मैं निवेदन करूंगा भाई डिक्सन लॉयल से कि वो भेंट के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद हम सब प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे और आशीष वचन हमारी पास्टर साहिबा देंगी, और उसके द्वारा हम यहाँ से रुखसत होंगे। आप सबको जय मसीह। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल, क्यों बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा,
देगा कुछ भी न फल, क्यों बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मकड़ी के जाल में था जो फंसा। आइए हम प्रार्थना करें भेंटों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये दिन दिखाया और हमें मौका दिया कि आपकी स्तुति और महिमा करना रह सकें, आपकी आराधना में शामिल होना रह सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया पिता परमेश्वर के हम आपके कार्यों में इस्तेमाल होने वाले हो सकें। हम जो भेंट लेके आए हैं पिता परमेश्वर, ये आपके कामों में इस्तेमाल होने वाले हो सकें। इस पे आशीष का हाथ रखिए, इस बरकत का हाथ रखिए। जिन्होंने आपके नाम पे अपने आपके कामों में अपना हाथ आगे किया है पिता परमेश्वर, उनको फलदायक कीजिए, बरकत दीजिए उनके घर वालों के अंदर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर आशीष और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर। इस छोटी कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है
वैसी ज़मीन पे भी हो। हमारे रोज़ की रोटी का आज है बख्शें, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश न करने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, तमाम सुनने वालों के साथ, हमारी कलीसिया के हरे घराने के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की और सबको फिर से हैप्पी फादर्स डे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें।